शवों के हिस्से दूर दूर तक मिलना ये बता रहा है कि इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी क्या थी। लाल किले के पास कार में जब भीषण धमाका हुआ उस वक्त आसपास हजारों लोगों की भीड़ थी। कोई खरीदारी करने पहुंचा था तो कुछ लोग घर जाने के लिए मेट्रो के गेट की तरफ बढ़ रहे थे और कई सड़क क्रॉस कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जोरदार विस्फोट से वहां पर अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई और देखते देखते फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस के सायरन बजने लगे। घटनास्थल पर ऐसा भयावह मंजर था, जिन्होंने भी देखा वो सहम गए। चारों तरफ गाड़ियों का मलबा, शरीर के टुकड़े और सड़क पर खून बह रहा था। आपको दिखाऊं कि मेरे पास में ही मास्क का लूथड़ा यहाँ पर पड़ा है बॉडी का, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि वो इतना ज्यादा भयानक है कि उसको देख पाना मुश्किल है। ठीक मेरे पीछे की तरफ में यहाँ पर पड़ा हुआ है क्योंकि विजुअल बेहद यहाँ पर डरावने हैं और उसी के साथ लगातार जो फायर डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर काम कर रहा है। तक आपने आवाज सुनी? मेरी दुकान कम से कम यहाँ से 200 मीटर है, पूरी दुकान हिल गई इस समय। लाल किले के पास ब्लास्ट के बाद कैसे हालात थे, एक और तस्वीर देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लोग रोते चिल्लाते हुए भाग रहे हैं और कुछ लोग जान बचाने के लिए डिवाइडर फांदकर सड़क की दूसरी ओर कूद गए। बहुत जोर की और फिर निकले। शायद हमने सोचा होटल पे वो फट गया हो, सिलेंडर वगैरह, इनकी मदद के लिए गए तो आगे बढ़ते चले गए। जब हम लाल बत्ती पे पहुंचे तो भगदड़ मची, तो वहाँ आदमी तो नहीं थे। ये 4 और अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ये तस्वीर बताई जा रही है, उमर की तस्वीर है। ये जो इस वक्त आप तस्वीर जी न्यूज पर देख रहे हैं, यही वो शख्स उमर बताया जा रहा है। ये देखिए जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपके लिए। यही है काला मास्क पहने हुए जो शख्स नजर आया था, उमर, कार के अंदर जो बैठा हुआ था, फरीदाबाद मॉड्यूल से जो जुड़ा हुआ बताया जाता है, उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। चश्मा लगाए हुए इस शख्स को आप देख सकते हैं, उमर इसी का नाम। दिल्ली ब्लास्ट में एक बहुत बड़ी जानकारी, तो कार के अंदर जो शख्स बैठा हुआ था, जिस कार में धमाका हुआ, ये वही बताया जाता है उमर। तो कार में बैठे हुए शख्स की पहचान हो गई है और इसी पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी खालिद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, ना 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 ये गाड़ छ यहस ना ना ये छने कोस ये गाड़ ये कत गई यहस पता है क्या आंगनस में तो छ ये तो पास लोय खुश कर ना ये तिमन छ गाड़ तमिस का छ तगन तमिस छन तगन चलावन यात युस फुटेज छ यूज छु त यात मस ये छ हावन टीवीएस पे दपा जी या सा छु आमिर साहब या उमर साहब तो छु बना सु छन दिल्ली गोमु जहन ना ना जहन आतम ना ना जा योर पुलिस एम ब्रोड ना ना अस्के खुदा रटन ये दत वन त हमसायन मैं तो दपि म छु मना अफुस तो वनियो हमसायन ये तिहुन। देखिए मैं आपको बता दूं, ये इनकी माँ है, इनका साफ इनकार है कि ये फुटेज जो है आप जब पहचान सकते हैं इसको, ये कौन है? ये जो इस गाड़ी में दिख रहा है, देखिए ये इस गाड़ी में नहीं ये थोड़े से ये देखिए जो भी टोल पे ना यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको लगता है ये आमिर या उमर है? तो ये पिक्चर जो है, दूसरी पिक्चर जो मैं आपको बता दूं, ये कौन है? ये आमिर है। यहाँ में ये प्लम्बर काम कर रहा है, मैं भी प्लम्बर, मैं इनके साथ कभी कभी काम पे जा रहा हूँ। काम पे जाता है? हाँ। ये कभी दिल्ली गया है? नहीं कभी। आपका नाम क्या है? नसीर अहमद। आप काम करते थे इनके साथ? हाँ, मैं कभी कभी इनको साथ काम पे जाता ये हूँ। गाड़ी कभी इसके पास? मैंने कभी नहीं देखा। कभी नहीं? कभी नहीं मैंने कभी नहीं देखा। मैंने इनको गाड़ी भी चलाता आता ही नहीं, इनको आमिर को गाड़ी चलाना नहीं मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं क्या बोलूँ? अच्छा हाँ, इसके पास गाड़ी है? वो मुझे भी पता नहीं। इसके पास है कोई गाड़ी अपनी? नहीं इसके पास क्या है? मोटरसाइकिल, कुछ स्कूटी? हाँ, बाइक है। बाइक है? हाँ, बाइक। तो जो बाहर गाड़ी है वो किसकी है? वो मुझे पता नहीं। जो बाहर है, बाहर आंगन में बाइक है। हाँ, उमर की गाड़ी। उमर की? हाँ। कभी दिल्ली गया है आपने? सुना है? नहीं सर, कभी मुझे नहीं।
और इस बीच एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में वो भर्ती थे। उनकी हालत नाजुक थी। 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली धर्मेंद्र ने। तो सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और अभी जो ये खबर आ रही है, बहुत ही दुखद खबर, मशहूर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र नहीं रहे। ही मैन के तौर पर जिनकी पहचान रही बॉलीवुड में, धर्मेंद्र नहीं रहे। जी न्यूज भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। पेट सफा और रोग दफा, देखी जगाओ। चलो धोखा खाओ। अधिकांश लोग च्यवनप्राश के नाम पर धोखा खा रहे हैं। आयुर्वेद की असली शक्ति चाहिए तो पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश खाइए। हमने ऋषियों की विरासत और विज्ञान के अनुसार 51 बेशकीमती जड़ी बूटियों और केसर युक्त पतंजलि च्यवनप्राश बनाया है, जो आपके शरीर को मेडिकल स्टोर बनने से बचाता है, आपके मासूम बच्चों और परिवार की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। गैलेंट सीमेंट वादे के पक्के। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना तो आपको महसूस होता है फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। देखिए अखिलेश, एक तो पहले देर रात जो चेंजेस हुए हैं वो मैं थोड़ा अपडेट कर दूं आपको। स्पॉट पर सामने आप देखेंगे कि कर्टन लगा दिया गया, पर्दा लगा दिया गया है, ताकि जो अंदर जो जांच एजेंसियां, हालांकि अभी जांच एजेंसियां वहां पर नहीं है, जांच एजेंसियां जो आएंगी अब से थोड़ी देर में, तो उनको ताकि किसी तरीके का कोई एविडेंस बाहर से कहीं कोई किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए कर्टन लगा दिया गया है। जो बैरियर्स हैं, बैरियर्स को भी बहुत दूर कर दिया गया है मीडिया के लिए, ताकि सारा दायरा जो है बढ़ा दिया गया है। क्योंकि कल रात को जब इन्वेस्टिगेशन की टीम आई थी तो रूट थोड़ा कंजेस्टेड था, तो वो सारा एरिया चेंज किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस का जो दायरा है वो दायरा बढ़ता जा रहा है। जिस शख्स की जो संदिग्ध शख्स की जो पहचान हुई है, जिस तरीके से कार में वो अकेले जब पार्किंग से वो निकल रहा है तो निकलते हुए उसके अकेले के शॉट्स आए हैं। हालांकि कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही है कि उसमें 3 लोग थे, तो आखिर कैसे वो 3 लोग उसमें कैसे सवार हुए, या सिर्फ वो इकलौता शख्स था जो वो कार पार्किंग से लेकर के निकला था। और ब्लास्ट को लेकर के जो देर रात जो फॉरेंसिक की टीम थी यहाँ पर, उन्होंने ब्लास्ट को के जो सारे स्पॉट्स को जो चेक किए, जो बॉडी जो 2 बॉडी बड़े विभत्स तरीके से ब्लास्ट हो गए थे, उन बॉडीज में से सारे परिवेश में आपके पास लौटूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप वहां से दे रहे हैं, दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन एक और अपडेट दर्शकों को दे दें। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट है। 3 घंटे तक पार्किंग में खड़ी थी एक कार जिसमें धमाका हुआ। लाल किले के पास पार्किंग में खड़ी थी कार। दोपहर 3:19 का वक्त जब पार्किंग में यह कार थी, और शाम 6:48 पर पार्किंग से यह कार बाहर आती है, और 6:52 का वक्त जब धमाके की आवाज आती है। जोरदार धमाका होता है जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई पड़ती है। दिल्ली दहल गई, पूरे देश में लोग सहमे हुए थे। ये क्या हुआ? लाल किले के पास इतना बड़ा धमाका। और इसी खबर से जुड़ी कुछ और बड़ी जानकारियां, बड़ा अपडेट जी न्यूज आपके लिए लेकर सामने आया है। ब्लास्ट पर यह खुलासा जो सामने आ रहा है, 3 घंटे तक पार्किंग में खड़ी थी ये कार। ये जानकारी हम आपको दे दें। 3:19 पर पार्किंग में ये कार प्रवेश करती है, इंटर करती है। 6:48 का वक्त जब ये पार्किंग से कार बाहर आती है, और उसके बाद 6:52 का वक्त जब जोरदार धमाका होता है, इस कार में ब्लास्ट होता है। ये टाइमलाइन आपके सामने, किस तरीके से ये कार पार्किंग में गई। पार्किंग में लगभग 3 घंटे तक खड़ी रही, और उसके बाद जब बाहर आती है 6:52 का वक्त जब धमाका हो जाता है। इसी खबर पर कुछ और जानकारी के लिए सीधे आपको लिए चलता हूं। निधि और आरजू भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत ये केस दर्ज किया गया। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और बीएनएस के तहत भी केस दर्ज हुआ। दिल्ली ब्लास्ट पर पल पल की अपडेट जी न्यूज सबसे पहले ब्रेक कर रहा है। जी न्यूज की एक बड़ी टीम लगातार मौके से रिपोर्ट कर रही है, और स्टूडियो से भी एक बड़ी टीम रिपोर्ट कर रही है इस खबर पर। तो दिल्ली धमाकों पर पल पल का अपडेट। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, साथ ही साथ यूएपीए की धारा 16 और धारा 18 के तहत